बच्चों, आज कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.1 का हम 5वां पार्ट देखेंगे। अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य पर विचार कीजिए। ये जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये भी एक फलन है, ये भी एक फलन है। तो ये दो फलनों को ये जोड़ने पर एक फलन प्राप्त हो रहा है। तो इनको हम देखते हैं, दो तरीका से इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग किसी पॉइंट पर अगर बात करेंगे, किसी बिंदु पर बात करेंगे, तो मान लेंगे कि माना x बराबर c पर, जहां पर c कोई वास्तविक संख्या है। अब इसके लिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर c पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h। अब c माइनस h का मतलब यहां पर जहां जहां x होगा वहां पर c माइनस h भरेंगे। ये हो जाएगा साइन x की जगह पर c माइनस h, कास x की जगह पर c माइनस h। चलिए इसको हल करते हैं। ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यह साइन a माइनस बी का यहाँ सूत्र लग जाएगा। तो साइन a माइनस बी का सूत्र होता है, ये साइन a माइनस बी का सूत्र होता है साइन a कास b माइनस कास a साइन b। और यहाँ कास a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। कास a माइनस बी का सूत्र होता है कास a कास b प्लस साइन a साइन b। अब यहाँ पर यह है साइन a की जगह पर c है, b की जगह पर h है। तो साइन a माइनस बी का सूत्र लगा दो। तो साइन a कास b माइनस कास a साइन b। फिर यहाँ पर है कास c माइनस h। तो कास c माइनस h के लिए लगाएंगे कास c कास h, मैंने वाला सूत्र लग रहा है, प्लस साइन c साइन h। अब यहां से हम h का मान इसमें बैठाएंगे। तो ये लिखेंगे h का मान बैठाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, मैंने नहीं लिखेंगे। साइन c कास 0 कास c साइन 0, फिर कास c कास 0 साइन c साइन 0। तो यहाँ साइन c कास 0 का मान होता है 1, यह 1 लिखेंगे। कास c साइन 0 का मान 0, कास c कास 0 का मान 1, साइन c साइन 0 का मान 0। ये हो जाएगा साइन c माइनस कास 0 का मान, देखो 0 का इसमें गुणा कर लेंगे 0, ये कास c ये हो जाएगा 0। अब ये बन जाएगा साइन c प्लस कास c। ये तो हम लोग निकाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिखेंगे यहीं से राइट हैंड लिमिट x बराबर c पर। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h। तो c की जगह पर लिखेंगे फंक्शन c प्लस h। अब c प्लस h जहां जहां इसमें x होगा वहां वहां c प्लस h भर देंगे। ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x की जगह पर c प्लस h, इसमें भर रहा है, प्लस कास x की जगह पर c प्लस h। तो यहां से ये साइन a प्लस b का सूत्र लग जाएगा। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस b का सूत्र लगा दो, साइन a कास b प्लस कास a साइन b। अब ये लगा देंगे कास c प्लस h का, कास a कास b माइनस साइन a साइन b।
अब इसमें मान बैठाते हैं, जब लिमिट एच का मान बैठाएंगे तो एक cos 0 का मान 1 हो जाएगा sin c, डायरेक्ट लिख दे रहा है। साइन एच की जगह पर 0 तो साइन 0 का मान 0 का इसमें गुणा कर लेंगे 0, cos एच की जगह पर 0 cos 0 का मान 1 का इसमें गुणा कर लेंगे cos c, ये हो जाएगा 0 का गुणा कर लेंगे 0। तो यहाँ पर देख पा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अब लिखेंगे एफ एक्स पर, एफ एक्स बराबर सी पर। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा एफ एक्स की जगह पर सी, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी भर दो, ये हो जाएगा साइन सी प्लस कास सी। देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स तीनों बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे कि चूंकि एक्स बराबर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स तीनों बराबर है, इसलिए एक्स बराबर सी पर एफ एक्स का होगा संतत होगा, संतत। ये हमको लिख देना है। एक और तरीका से देखते हैं इसको। इसको दूसरे तरीका से सुनते हैं। जैसे यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, तो इसमें साइन का गुणांक 1 है, इसमें भी 1 है, तो इनके गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल से इसमें गुणा भाग कर देंगे। तो इसका गुणांक 1 का वर्ग कर देंगे 1, इसका गुणांक 1 का वर्ग कर देंगे 1 1 का जोड़ देंगे 2, वर्गमूल निकालने कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 से एक बार गुणा कर दो, एक बार भाग कर दो। ये कड़ी में 2 से एक बार गुणा कर दिए, यहाँ भाग कर दिए, 1 बटा कड़ी में 2 साइन एक्स, फिर यहाँ पर गुणा कर देंगे 1 बटा कड़ी में 2 कास एक्स। अब यहाँ से कड़ी में 2 इनको लिख सकते हैं साइन एक्स 1 बटा कड़ी में 2 कास 45 अंश मान होता है, कास पाई बटा के 4, एक कास एक्स ये साइन 45 अंश का मान होता है, साइन 45 को लिखेंगे पाई बटा 4, पाई बटा के 4। अब यहाँ से देखेंगे साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी के रूप का है, तो इनको क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की जगह पर लिखेंगे एक्स और बी की जगह पर पाई बटा के 4। अब यहाँ से ये साइन का मान निकल गया। अब इसी को हम लोग लगा देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा करके देखेंगे। तो लिखेंगे कि एक्स बराबर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, चलिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लगा देंगे सूत्र, लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी माइनस एच। अब इसमें जहां जहां एक्स होगा वहां सी माइनस एच भर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये कड़ी में 2 इसको बाहर चाहेंगे तो हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स की जगह पर लिखा जाएगा, एक्स की जगह पर सी माइनस एच और ये प्लस पाई बटा के 4। अब ये साइन ए माइनस बी के रूप का इसको तोड़ दो, चाहे डायरेक्ट इसी पर इसका मान भर लो, ये हो जाएगा कड़ी में 2 साइन एच टेंड्स टू 0। यहां पर भर लेंगे जब 0 तो ये बन जाएगा साइन, जब यहाँ लिमिट को बैठाएंगे तो इसको लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा सी माइनस एच की जगह पर 0 तो ये प्लस पाई बटा के 4। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट एक्स बराबर सी पर, इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 सी प्लस एच। तो सी प्लस एच इसमें मान बैठाओ, ये कड़ी में 2 को बाहर लिख देते हैं, कड़ी में 2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे, एक्स की जगह पर सी प्लस एच और ये प्लस पाई बटा के 4। अब यहां से एच मान बैठाएंगे तो ये कड़ी में 2 लिमिट अब नहीं लिखेंगे, साइन सी प्लस 0 तो ये हो जाएगा 0, तो सी प्लस पाई बटा के 4। अब यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला बराबर आ गया, फिर एक बार एफ एक्स के लिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स इसी में मान भरना है, तो यहाँ लिखेंगे कि एफ एक्स के लिए, ये एफ एक्स का मान है, एफ एक्स के लिए एक्स बराबर सी पर, चलिए देखते हैं
ये भरेंगे कड़ी में 2 साइन x की जगह पर c प्लस पाई बटा के 4। तो देखो ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान बराबर है, तो लिखेंगे x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx बराबर है, इसलिए x बराबर c पर यह फलन संतत होगा। एक ये तरीका है, तो आप चाहे पहले वाले से करो चाहे इसे कर लो। दूसरा का वाला देखेंगे, दूसरा का वाला हमको दिया गया है साइन एक्स माइनस कास एक्स, बस यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसी सवाल को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो जब माइनस निकालेंगे तो ये सी माइनस एच, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की जगह पर सी माइनस एच, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। वही सवाल है, यहाँ पर केवल माइनस होगा, ये माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर सी माइनस एच आ जाएगा। अब इसमें ये बराबर है, तो लिखेंगे x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर c पर यह फलन संतत है। चलिए हम c वाला इसका देख लेते हैं, c वाला कैसे लिखते हैं देखते हैं। चलिए इसको दूसरा वाले विधि से बता देते हैं। इस फंक्शन को हम एक राशि वाला बना लेते हैं, इसमें 1/2 से भाग कर दो और 2 से भाग कर दो, 2 से गुणा कर लो, 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। इस फंक्शन को एक राशि में बना ले रहा है, ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर 1/2, 2 साइन ए का से साइन 2a का सूत्र होता है, ये साइन 2x बन जाएगा। अब इस फंक्शन में x बराबर c पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह संतत है कि नहीं है, तो लिखेंगे कि x बराबर c पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर c पर, चलिए करते हैं। x बराबर c पर इस फलन को सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, तो इसमें बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ y भर देंगे, तो 1/2 साइन 2x की जगह पर c माइनस एच। अब इसमें h को बैठाएंगे, तो 1/2 ये साइन 2 गुणित ये हो जाएगा 0 और ये 0 c माइनस h की जगह पर 0, ये बन जाएगा 1/2 साइन c में 0 घटा देंगे c और ये 2c हो जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x बराबर c पर, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ c प्लस एच भरेंगे, तो 1/2 ये साइन 2h की जगह पर c प्लस एच, ये लिमिट का मान बैठाएंगे, तो 1/2 साइन 2 c प्लस एच की जगह पर 0, तो 1/2 साइन c और 0 मिलकर के c, तो ये हो जाएगा 2c। देखेंगे ये बराबर है, तो जब ये बराबर है तो fx के लिए भी निकालेंगे आप, तो fx बराबर x बराबर c पर, fx की जगह पर लिखेंगे c, तो इसमें 1/2 साइन 2x की जगह पर c। देखो ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान बराबर हो गया, तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx, ये तीनों बराबर है, इसलिए x बराबर c पर फलन fx संतत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे वाले देखेंगे। देखेंगे वैसा दिया गया है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कॉटेंजेंट फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए, यानी ये कास, ये कोसेक, ये सेक, ये काट पर सांतत्य की जांच करना है। इसमें से हम एक बता दे रहे हैं, बाकी सब एक ही जैसे होगा। अब यहाँ पर मान लेंगे कि जो पहला ये जो दिया गया है ये फंक्शन मान लेंगे कि ये कास के लिए है। अब x बराबर c पर हम इस पर सांतत्य की जांच करेंगे।
कोई पॉइंट नहीं दिया रहता है तो इसको मान लेते हैं सी पर, सी जहां पर कोई एक पूर्णांक है या कोई वास्तविक संख्या है। लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर सी पर। चलिए बात करते हैं इस पर। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, सी माइनस एच इसमें भरेंगे। अब ये जहां जहां x है उसके जगह पर लिखेंगे सी माइनस एच। ये कास सी माइनस एच, ये कास ए माइनस बी के रूप का बन रहा है, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसमें h मान बैठाएंगे, ये हो जाएगा कास सी। जब h मान बैठाएंगे तो ये लिमिट अब नहीं लिखेंगे, कास सी h की जगह पर 0 साइन सी साइन h की जगह पर 0। तो इस साइन 0 का मान 0 0 का इसमें गुणा कर लेंगे 0, कास 0 अंश का मान होता है 1, ये हो जाएगा साइन सी और गुणित 0, ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कास सी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर सी पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h। तो जहां x है उसके जगह पर c प्लस h लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कास c प्लस h। ये कास c प्लस माने a प्लस b का सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कास a कास b प्लस साइन a माइनस हो जाएगा यहाँ पर साइन a साइन b। अब यहाँ पर h का मान बैठाएंगे तो कास 0 का मान 1, ये हो जाएगा कास c। ये साइन h का मान 0 का गुणा कर लेंगे 0, तो ये हो जाएगा कास c, ये भी हो गया कास c। अब यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे fx के लिए x बराबर c पर। चलिए लिखते हैं, ये जहां जहां x है वहां पर लिख देंगे कास c। तो ये वाला देखो मान, ये वाला मान, ये वाला मान बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ये पे लिख के दिखा देते हैं, चूंकि x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx बराबर है, इसलिए x बराबर c पर फलन संतत है। इसी तरह से ये कोसेक के लिए सिद्ध कर लेंगे, ये सेक के लिए कर लेंगे, ये काट के लिए कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आप कर लेंगे। इसके आगे हम चलते हैं। f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फलन दिया गया है। जब x का मान 0 से छोटा हो तो ये फलन, जब x का मान 0 के बराबर 0 से बड़ा तो ये फलन। हम इसको लिखते हैं x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, सी की जगह पर 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब होगा कि 0 से छोटा था, 0 से छोटा के लिए फंक्शन आ जाएगा, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x की जगह पर 0 माइनस एच, x की जगह पर 0 माइनस एच। अब ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन 0 माइनस एच यानी माइनस एच हो जाएगा, और ये 0 माइनस एच यानी माइनस एच हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच का मतलब माइनस साइन एच, और ये बटा में माइनस एच, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन h बटा के h। देखेंगे ये सूत्र होता है, ये लिमिट के साथ, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पर साइन कुछ हो और यहाँ पर जो यहाँ है वही यहाँ पर हो तो इसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ पर साइन h बटा के h है, तो इस पूरे इस फंक्शन का मान आ जाएगा 1, लिमिट का मान आ जाएगा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हल करते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0
सी प्लस एच यानी 0 प्लस एच। अब ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब 0 प्लस एच का मतलब हुआ कि 0 से कुछ बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन आ जाएगा x प्लस 1। तो x की जगह पर लिखेंगे 0 प्लस एच और ये प्लस 1। तो लिमिट का अगर मान बैठाएंगे, x मान बैठाएंगे तो 0 0 मिलकर के 0, तो इस फंक्शन का मान आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखेंगे ये चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया, तो fx लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे fx के लिए x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 के लिए देखते हैं, ये 0 के लिए फंक्शन हो जाएगा fx की जगह पर 0, जहां जहां x है वहां वहां 0 भर दो, 0 प्लस 1 यानी 1। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 आ गया। तो लिखेंगे कि चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर fx, इसलिए x बराबर 0 पर फलन fx संतत है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये निर्धारित कीजिए कि फलन इस पर यह द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। हमको ये हल करके दिखाना है। हम लिखेंगे x बराबर c पर 0 पर, पहले दिखाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच यानी 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब 0 के बराबर नहीं हुआ, अभी 0 से कुछ कम हो गया। ये यहाँ पर फंक्शन दिया गया है कि जब ये 0 x मान जब 0 के बराबर ना हो तो ये फंक्शन रखो, तो ये 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन रखेंगे। तो जब लिखेंगे इसमें लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/h की जगह पर 0 माइनस एच। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से h घटा देंगे माइनस एच का वर्ग कर देंगे h स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन 1/0 माइनस एच, ये 0 माइनस एच यानी ये माइनस एच हो जाएगा। अब यहां से इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h का स्क्वायर, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस पहले आ जाएगा, h स्क्वायर साइन 1/kh। अभी यहाँ पर बताया गया था कि साइन इतना बटा अगर इतना ही रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये h का स्क्वायर साइन 1/kh, इसमें 1/h से एक बार भाग कर दो और एक बार 1/h से गुणा कर दो, एक बार गुणा और एक बार भाग कर दिए। इस h से है ये कि h कट जाएगा, ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। अब h को हम लोग लिखेंगे इसमें इनको ना हो तो ये माइनस को h अलग कर दो और इसके लिए लिमिट अलग कर दो। ये 2 बार हम लोग अलग अलग कर दिए। ये कक्षा 11 में इस चीज को पढ़े हैं 1/kh और बटा के 1/kh। तो इसका माने कितना आ जाएगा 1, इसका मान 1 आएगा। अब h मान इसमें भरेंगे 0, तो इसमें 0 में 1 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसका मान 1 होगा। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर ये लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, 0 प्लस h की बात करेंगे तो ये लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h में ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ तो यही फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर। तो x की जगह पर 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/kh की जगह 0 प्लस h। ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h मिलकर के हो जाएगा h का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 1/kh। अब इसमें क्या कर ले रहे हैं कि एक बार h से भाग कर दे रहे हैं h का स्क्वायर, इस बार 1/h से गुणा कर दिए और एक बार भाग कर दिए, तो इसका मायने हो जाता है
जैसे इसको कटा लो एक बार, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h बना, इनको अलग कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/kh बटा के 1/kh, तो इसका माने 1 होता है। h को 0 बैठा लेंगे तो 0 गुणित 1 यानी इसका मान कितना आ जाएगा 0। अब लिखेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर समझ लेंगे, ये इसका मान 1 हो गया, इसका मान यहाँ 0 बैठा देंगे, 0 में 1 का गुणा कर लेंगे 0। यहाँ पर लिखेंगे f(x) के लिए x बराबर 0 पर। अब x की जगह पर जहां मान दिया गया 0, तो 0 के लिए ये फंक्शन लिखेंगे, इसका मान 0। तो देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 0, ये राइट हैंड लिमिट 0 और ये भी 0, तो लिखना कि चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f(x), इसलिए x बराबर 0 पर फलन f(x) संतत है। इसका उत्तर हो जाएगा। पच्चीसवां देखेंगे, f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। जब x का मान 0 के बराबर ना हो तो ये फंक्शन लेंगे, जब x का मान 0 के बराबर तो ये फंक्शन ले लेंगे। लिखेंगे माना x बराबर x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच यानी 0 माइनस एच। अब ये 0 माइनस एच का मतलब 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन लगा देंगे। लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x की जगह पर 0 माइनस एच कास x की जगह पर 0 माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 में से h घटेगा तो माइनस एच कास 0 माइनस एच मतलब हो जाएगा माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h कास माइनस थीटा माइनस का थीटा ये प्लस कास h हो जाएगा। अब इसका मान बैठा देंगे इसमें, ये हो जाएगा साइन 0 ये कास 0, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, कास 0 का मान 1 होता है, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान 1 आ गया। अब लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h यानी 0 प्लस h। तो 0 प्लस h के लिए दिखाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h में भी 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन आ जाएगा साइन x की जगह पर 0 प्लस h कास x की जगह पर 0 प्लस h। ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब साइन h कास 0 प्लस h का मतलब कास h, ये माइनस है। ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, चलिए इसका मान बैठा लेते हैं। अब ये हो जाएगा साइन 0, h की जगह पर 0 भरना है, कास x की जगह पर 0, तो ये बन जाएगा हम लोगों का। यहाँ पर देखेंगे कास माइनस थीटा ये कास थीटा हो जाता है, ये चिन्ह माइनस रह जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब ये हो जाएगा ये 0 कास 0 का मान 1 यानी माइनस 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे f(x) बराबर x बराबर 0 पर, तो जहां x है वहां 0 भर देंगे, तो ये 0 के लिए फंक्शन आ रहा है -1, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये भी -1 आ गया, ये -1 है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f(x) बराबर है, अतः कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर यह फलन संतत है।